हेलो, मेरा नाम करण है और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात किया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल किया था जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग किया था कि मीडिया को रिस्ट्रेन किया जाए ओरल ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट करने के लिए, जैसा कि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में रिपोर्ट किया था। मद्रास हाईकोर्ट ने जो बोला था कि इलेक्शन कमीशन सोलली सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्ज इन कोविड केसेस, तो वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन होता है। तो उस ओरल ऑब्जर्वेशन को मीडिया में रिपोर्ट करने से रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल किया था। तो थर्सडे को ये कहते हुए कि सिटीजन हैव अ राइट टू नो व्हाट ट्रांसपायर्स इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली जो है उसे रिजेक्ट कर दिया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट राइट है, या फिर इससे बोल सकते हैं एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फ्रीडम ऑफ मीडिया का टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। और इलेक्शन कमीशन का जो कंटेंशन है कि प्रेस को सिर्फ ऑर्डर्स रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऑब्जर्वेशंस, वो ओपन कोर्ट के प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायोलेट कर सकता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करने तक भी एक्सटेंड करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा जो रिमार्क्स था ओरली, उन्हें हटाने का भी मांग रखा था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफिशियल जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है कहीं से भी, और उन्हें हटाने का इसलिए क्वेश्चन आता ही नहीं है कहीं। ये सब 26 अप्रैल के ओरल रिमार्क्स के बाद शुरू हुआ, जब मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल है कोविड सर्च के लिए। वो सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री का, और यहाँ तक भी मद्रास हाईकोर्ट ने रिमार्क दिया कि उनके ऑफिशियल्स को मर्डर चार्जेस के अंडर बुक करना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया, तो एक बेंच जो कि कंप्राइज कर रहा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह को, उन्होंने दोनों ही हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि जजेस जो है उन्हें अपने रिमार्क्स के ऊपर थोड़ा कॉशियस रहना होगा आगे से ओपन कोर्ट में, क्योंकि ऐसे रिमार्क्स का मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि दिस कोर्ट स्टैंड्स एज अ स्टॉन्च प्रोपोनेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। This we believe is integral to the freedom of speech and expression of those who speak, of those who wish to hear and to be heard, and above all, in holding the judiciary accountable to the values which justify its existence as a constitutional institution. कोर्ट ने यह भी कहा कि ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल प्रोसेस पब्लिक स्क्रूटनी के लिए भी सब्जेक्टेड होता है, जो कि क्रूशियल है मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये 31 पेज का जजमेंट सुनाते हुए ये भी कहा कि जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व करना और उन्हें अलाउ करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जजेस इन कोर्ट, वो एक एंड है स्पेक्ट्रम का, जो दूसरा एंड है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ जजेस मस्ट नॉट बी अनब्राइडल्ड और जुडिशियल रिस्ट्रेंट वो एक्सरसाइज होना बिल्कुल जरूरी है बिफोर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्कैथिंग लैंग्वेज टू क्रिटिसाइज एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। बेंच ने यह भी कहा कि एबिलिटी ऑफ सिटीजन्स to ensure that the court remains true to their remit, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है seamless availability of information से about court proceedings। और उस जगह पर फ्रीडम ऑफ मीडिया का इम्पोर्टेंस के बारे में कोर्ट बात कर रही है, वो आता है। पब्लिक स्क्रूटनी क्रूशियल होता है टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और ट्रांसपेरेंसी ही हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग के लिए क्रूशियल है, और पब्लिक के फेथ को एस्टेब्लिश करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी का होना बिल्कुल जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को भी प्रेज किया फॉर इट्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि अपने शोल्डर्स पर बर्डन लेता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के सैंक्टिटी को बनाए रखने का। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स का भी प्रेज करते हुए कहा कि वो कॉन्स्टेंटली ग्राउंड रियलिटीज के टच में है अपने जुरिस्डिक्शंस के इस पैंडेमिक के दौरान, और उन्होंने कमेंडेबल एफर्ट दिखाया है इन मैनेजिंग द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस व्हिच थ्रेटन्स टू सबमर्ज
ह्यूमैनिटी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब हाई कोर्ट्स रियलिटी के फेस टू फेस आते हैं तो उनके अंदर का एंग्विश, उनके अंदर का गुस्सा जो है वो निकल जाता है और उसे समझना जरूरी है। और ऑन दी अदर हैंड इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसे इलेक्शंस कंट्रोल करने और उसका सुपरिटेंडेंस बनाए रखने का टास्क मिला हुआ है 7 डिकेड से, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 324 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उनका भी, इस कमीशन का भी इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी बिल्कुल जरूरी है हमारे डेमोक्रेसी को थ्राइव करने के लिए। यही बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया इस रिकॉर्ड में।